बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता। आइसोमेरिज्म या समावयवता। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता किसे कहते हैं? जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसे ही आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। समावयवता के मैंने दो भाग किए थे, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से भाग थे? नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता। तीसरा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। चौथा था इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ठीक है ना। और त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो भाग हैं, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल। तो ये मैंने चार्ट कर डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म को। अब इसको फार्मूले के द्वारा समझेंगे एक एक आइसोमेरिज्म को। तो नंबर 1 है इसमें श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। पहले है ये श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता क्या होती है? जिसमें कार्बन की जो चेन होती है वो डिफरेंट हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। तो कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या? आइसो पेंटेन नियो पेंटेन। ठीक है ना। और इसमें नॉर्मल पेंटेन। तो 3 पेंटेन लिए जो आपस में इनके क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है ना। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये एग्जाम्पल है किसका? चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता का। अब इसमें क्या होता है? इसमें विशेषता क्या होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाएगा, नाम बदलते जाएंगे इसके, आईयूपीएसी में नाम चेंज होते जाएंगे। अब सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है? कार्बन कितने बनेंगे? 5। तो 5 कार्बन बना देंगे। पेंटेन बनता 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसी में इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है। जो किनारे की तरफ होते हैं कार्बन, उसमें 3 कार्बन लगा देते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। और बीच में जो कार्बन होता है 2 बॉन्ड लगे होते हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। ठीक है ना। एक सीरियल में लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 कार्बन। ये तो पहला हुआ नॉर्मल पेंटेन। अब दूसरा देखते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या होता है? इसमें भी ब्रांच हो जाती है।
जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन एक सीरियल में लगा देंगे और जो पांचवा कार्बन है वो बीच में किसी कार्बन से लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, इसमें किनारे की तरफ जो कार्बन लगे हों उनमें हाइड्रोजन 3 लगा देंगे। अब यहां पर इस कार्बन में देखें तो 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसमें 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दें। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। अब ये तो सीरियल है तो ये तो पेंटेन ही रहेगा, लेकिन इसमें आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन से ये ब्रांच है। ठीक है ना, किधर से भी काउंट करें, इधर से करें या इधर से करें, तो एक ब्रांच एक छूटेगा क्योंकि लॉन्ग चेन इस तरफ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसका तो पेंटेन ही रहेगा, लेकिन ये आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा ये ब्रांच है इसकी, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इसमें तीसरा देखते हैं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, तो यहां पर ये 2 वर्ड नए हैं। नॉर्मल पेंटेन एन लगा हुआ है, स्मॉल एन। आइसोपेंटेन आइसो वर्ड लगा हुआ है, और ये नियो। नियो में क्या करते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है, और जो 2 कार्बन बचे हुए वो बीच वाले कार्बन से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है ना, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। अब इसी में जो किनारे की तरफ कार्बन लगे हुए हैं उनसे सभी से हाइड्रोजन 3 जोड़ देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो यहां देखें 1 2 3, दूसरे पर ये 2 एल्केन छूटे हुए, 3 कार्बन काउंट किए, इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और ये दूसरे पर 2 ब्रांचेज लगी हुई, दोनों मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है और ये ब्रांच है। तो इस प्रकार सभी में कार्बन तो 5 ही है, और नाम इनके जो कॉमन नेम है वो अलग अलग है, लेकिन आईयूपीएसी नाम भी इनके अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बन की जो चेन है उसकी ब्रांच है वो बदल गई। देखो इसमें 5 कार्बन एक लाइन में, और इसमें देखो 1 ब्रांच है, और इसमें कितनी होगी 2 ब्रांचेस। तो कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या सेम है, लेकिन इसमें ब्रांचें बदल गई, तो इनका आईयूपीएसी नेम चेंज हो गया और इसका कॉमन नेम भी चेंज हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज, ये कार्बन की नंबरिंग की है, इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, अब तो ये आइसोपेंटेन का नाम 2 मेथिल ब्यूटेन, नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन भी होते हैं, है ना। मतलब कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 डिग्री तक कार्बन होते हैं। अभी पेपर में आता है 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ देखते हैं, इस कार्बन से केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। इस कार्बन से केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है,
इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये है 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन से भी ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 2 डिग्री। और फिर इस कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 2 डिग्री। अब इस कार्बन से केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। तो जिसमें केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होते हैं, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब जिससे एक कार्बन जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन का मतलब जिससे 2 कार्बन जुड़े हो, उसको हम 2 डिग्री कहते हैं। तो बीच वाले कार्बन जो है वो 2 डिग्री है, और किनारे में एक ही कार्बन सिंगल से जुड़े तो वो 1 डिग्री कार्बन। तो जिस कंपाउंड में, जिस कार्बन चेन में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल शब्द लगाते हैं। अब यहाँ 5 कार्बन है तो नॉर्मल पेंटेन, अगर 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सेन, तो नॉर्मल पेंटेन या हेक्सेन लिखेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, आइसोपेंटेन। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री, इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, इस कार्बन से देखें ये कार्बन से 1 2 3, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन। ये इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, और इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार देखें यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, तो जहाँ पर 3 डिग्री कार्बन होता है वहाँ पर ये आइसो लगता है, ये आपको ध्यान देना है ना। जहाँ पर जिस कंपाउंड में, जिस कार्बन की चेन में 3 डिग्री कार्बन होता है उसको हम उसमें आइसो लगा देते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख देंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन लिख देंगे, 7 कार्बन होंगे तो हेप्टेन लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखें 3 डिग्री कार्बन है तो आइसो पेंटेन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट नियोपेंटेन। अब इसमें भी देखें इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये भी 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री, और बीच वाले इस कार्बन से ये 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो बीच वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। तो जिस कंपाउंड में, जिस कार्बन की चेन में 4 डिग्री वाला कार्बन होता है उसमें हम नियो शब्द लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन की चेन बदल जाती है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसको चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमने जाना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है वो 1 डिग्री, जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं 2 डिग्री, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं उसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, कार्बन से मतलब कार्बन ही जुड़े होते हैं, तो वो 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर हमने बताया कि ये 3 वर्ड हैं, नॉर्मल, स्मॉल एन, आइसो, नियो। ये कब लग जाते हैं, तो नॉर्मल जिस कंपाउंड में केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होते हैं उसमें हम ये एन नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल पेंटेन। और जिस कंपाउंड में 3 डिग्री वाला कार्बन होता है, 3 डिग्री वाला कार्बन, उसमें हम आइसो लगाते हैं। ठीक है ना। और जिस कंपाउंड में कार्बन की चेन में 4 डिग्री वाला कार्बन होता है उसमें हम नियो लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है वो पढ़ा। दूसरी चीज क्या पढ़ी कि ये नॉर्मल, आइसो और नियो ये क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया, नॉर्मल, आइसो और नियो। और तीसरी चीज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं वो हमने बता दिए। तो ये आइसो किस में लगता है, नियो किस में लगता है और नॉर्मल किस में लगता है। ठीक है ना। और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं वो आपको दी। ठीक है। तो ये
श्रृंखला समावता का एग्जाम्पल है। अब ये देखिए नाम जो है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये इंग्लिश में जैसे लिखे वैसे ही हिंदी में लिखे जाएंगे। नियो को नियो ही लिखेंगे, आइसो को आइसो, और ये पेंटेन तो वर्ड है हिंदी में लिख देंगे, और ये फार्मूले। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, नंबर 2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, और तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होता है, वो डिस्कस किया। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।